Hello बच्चों, let's read the question first. The question here says to initiate cell plasmolysis the salt solution should be. क्वेश्चन में पूछा अगर सेल प्लाज्मोलाइसिस को स्टार्ट करना हो तो सोल्ट सोल्यूशन कैसा होना चाहिए. पहला ऑप्शन है आइसोटोनिक, बी ऑप्शन है हाइपरटोनिक, सी ऑप्शन है हाइपोटोनिक, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव. तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा प्लाज्मोलाइसिस. अब प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? प्लाज्मोलाइसिस एक ऐसा फिनोमिना है जब हम सेल को किसी एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? कंसंट्रेटेड है वो. कंसंट्रेटेड एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म. जो सेल का साइटोप्लाज्म है उसके कंपैरिजन में क्या है? कंसंट्रेटेड है. तो सेल क्या होती है? वाटर लूज करने लगती है. सेल लूजेस वाटर. अब ये क्यों करती है वाटर लूज? क्योंकि एक फिनोमिना है ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? वाटर जो है वो लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है. हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वाटर मूव करता है. लो कंसंट्रेटेड का मतलब क्या हो गया? कि उसमें सॉल्यूट कम है और वाटर ज़्यादा है. लो कंसंट्रेटेड का मतलब सॉल्यूट लेस. और हाई कंसंट्रेटेड का मतलब क्या हो गया? कि उसमें सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट. सॉल्यूट हाई. तो वाटर हमेशा कहाँ से मूव करता है? लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन तक. तो मतलब वाटर कहाँ मूव कर रहा है? डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड की तरफ. तो अब हमारी जो सेल है उसमें क्या है? साइटोप्लाज्म है यहाँ पे. साइटोप्लाज्म की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? लो है एज कंपेयर टू आउटर. आउटर क्योंकि हमने क्या लिया? हाइपरटोनिक लिया. तो आउटर सोल्ट सोल्यूशन है वो क्या है? हाइपरटोनिक. हाइपरटोनिक. हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है? हाई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन. तो वाटर कहाँ मूव करेगा? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ. तो साइटोप्लाज्म से जो वाटर है वो सारा मूव करने लग जाएगा बाहर की तरफ. और एक ऐसी कंडीशन आएगी जब ये सेल बिल्कुल श्रिंक हो जाएगी, सारा वाटर निकल जाएगा. ये क्या है? बाहर वाली सेल वॉल है. और ये जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है जो कि साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत श्रिंक हो जाएगा. साइटोप्लाज्म श्रिंक्स क्योंकि वाटर क्या हो गया? कम हो गया. और इसी को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं. और ये श्रिंक्ड सेल है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैसिड सेल. फ्लैसिड सेल. तो वाटर को हमें कहाँ रखना पड़ेगा प्लाज्मोलाइसिस इनिशिएट करने के लिए? हाइपरटोनिक में. कहाँ रखना पड़ेगा? हाइपरटोनिक. हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है? हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. तो इस हिसाब से हमारे ऑप्शन देखते हैं. पहला ऑप्शन है आइसोटोनिक. आइसोटोनिक का मतलब क्या होगा? इक्वल कंसंट्रेशन दोनों का ही, साइटोप्लाज्म और बाहर का. इक्वल कंसंट्रेटेड. तो इक्वल कंसंट्रेटेड होगा तो कुछ भी नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि ग्रेडियंट प्रेजेंट होना जरूरी है. ये है हाइपरटोनिक. तो ये अभी हमने डिस्कस करा, यही सही ऑप्शन होगा. हाइपोटोनिक. हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है? डाइल्यूट, लो कंसंट्रेशन वाला. तो इसमें उल्टा होगा, सेल फूल जाएगी, प्लाज्मोलाइसिस नहीं होगा. तो ये भी गलत हो गया. डी है नन ऑफ द अबव, ये भी गलत. तो करेक्ट आंसर विल गो टू बी हाइपरटोनिक. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू वेरी मच.